हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही यूनिक सा प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। इसे शोल्डर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की यूनिक वीडियो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। ये देखिए हमारा मेन कपड़ा और ये हमारा अस्तर कपड़ा है। जब भी हम कोई भी नया डिज़ाइन बनाते हैं तो फ्रेंड्स आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना कि आप पेपर पे कटिंग करें अगर आप बिगनर है। और आज की वीडियो मैंने स्पेशली बिगनर को ध्यान में रखते हुए बनाया। अगर आप बिगनर है, आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है, तो वो भी आप इसे देखकर इजीली बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोज हमारा ये कपड़ा है, तो कपड़े को इस तरह से आपको डबल फोल्ड करना है। लंबाई आपको मैं यहाँ बता रही 14 चाहिए कंप्लीट, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे 15 इंच। 1 इंच हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। आप जब भी कुछ भी कटिंग करें तो इस चीज़ का ध्यान दें कि आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है गाइस, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा। उसके बाद हम शोल्डर रखेंगे। शोल्डर मैं यहाँ पर रख रही हूँ 5.5 इंच। इस ब्लाउज़ को मैं किस नाप से बना रही हूँ ये मैं मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, जिससे आप इजीली समझ सकते हो। और अगर आप किसी भी साइज़ का बना रहे हो लाइक 32, 34, 38 या फिर 40, तो भी आपको यही मेथड यूज़ करना है, कोई और मेथड नहीं यूज़ करना है। बस आपको साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा। उसके बाद आमोल लेंगे। आमोल हम यहाँ पे लेंगे 6 इंच। जब भी आप कोई भी ब्लाउज़ कट करें तो ध्यान दें कि कंधा से हमारा आमोल आधा इंच एक्स्ट्रा होता है। कुछ भी लाइक सिंपल भी ब्लाउज हम बनाते हैं तो भी हम ये मेजरमेंट लेके चलते हैं। अगर आप मेजरमेंट वाली वीडियो देखना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने प्रॉपर बताया है। अब देखिए हमारा 9 का 36 इंच का ब्लाउज है, तो 9 इंच हमारी फिटिंग पे आ गई। तो पहले हम 9 इंच पे इस तरीके से मार्क कर देंगे, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे सेम उसी तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पर मार्किंग बढ़ाएंगे, यानी कि 11 इंच रखेंगे। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 11 इंच पे इस तरीके से फिर से मार्क कर दिया कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी थोड़ा सा डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछना आपको कहाँ पर डाउट है। एंड उसके बाद नीचे वाला हिस्से की हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो नीचे हम शोल्डर रखेंगे, यानी जो कमर है वो हम रखेंगे 7.5 इंच। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो जो मैं बता रही हूँ उस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है इस ब्लाउज़ को बनाना, और अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है ये ब्लाउज़। उसके बाद हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो यहाँ टोटल हम यहाँ पे ले लेंगे 11 इंच। देखिए जिस तरीके से मैं आपको मार्क कर रही हूँ सेम उसी तरीके से आपको मार्किंग करनी है। 11 इंच पे फिर से हम मार्क कर लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। पहले मैं जो बेसिक पैटर्न उस तरीके से आपको पैटर्न दिखा रही हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर कटिंग करेंगे और इसमें डिज़ाइन बताएंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे 3.5 इंच, जो कि हमारा होगा प्लेट्स वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर 3.5 इंच पे हम इस तरीके से मार्क कर लिए। ठीक है, अब हम लेंगे 3 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि है हमारी है यहाँ पे इस तरीके से मार्क, क्योंकि हम जब डॉट की दूरी लेंगे ना वो हमारी मार्किंग है। ठीक है, ये वाला हिस्सा आप ध्यान में दीजिए। ये हमारा 7.5 इंच जो है फिटिंग वाली थी, जिस पर हमने अभी जस्ट मार्क लगाई। अब ऊपर से हम आएंगे 10.5 इंच, और ये हमारी होगी प्रिंसेस कट वाली लाइन। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पे स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। फिर से हम इंची टेप उठाएंगे और आर्म होल की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो आर्म होल की जो गहराई वो हम 1 इंच लेंगे कुछ इस तरीके से, और चौक से एकदम गोल वाला जिसे गोल बनता है ना उस तरीके से हम मार्किंग कर देंगे। उसके बाद हम अंदर की ओर लेंगे फिर से 1 इंच। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मार्क करेंगे। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ अगर आपको डाउट हो तो। ये देखिए 1 इंच मैंने यहाँ पर लिया, 1 इंच इस तरीके से मैंने मार्क कर दिया। अब इस लाइन को हम इस वाले लाइन से जहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन मिलाई थी उस पर हम जाके इस तरीके से मिला देंगे कुछ इस तरीके से मार्किंग हो गई। ठीक है, ये हमारी जो सिंपल प्रिंसेस कट है तो वो वाली होती है। अब हम आपको दिखाएंगे इसमें किस तरीके से आप शोल्डर से अटैच करेंगे। उससे पहले जो हमने यहाँ पर 3 इंच पे मार्किंग की थी 2 इंच पे, उस पर इस तरीके से मिला देंगे। आप ध्यान दीजिएगा, फिटिंग वाली 7.5 इंच वाली मार्किंग को छोड़ के जो हमने ली थी 2 इंच वो वाली मार्किंग है। अब हम इस तरीके से हमारी हो गई डॉट वाली हिस्सा। अब ऊपर से हम लेंगे पहले गले का मार्किंग, जो कि होगा हमारा 2.5 इंच। ठीक है, अब 2.5 इंच यहाँ मार्क कर लिया। अब जो इतना हिस्सा बचेगा उसमें का हम आधा लेंगे। मान लीजिए सपोज हमारा 3 हिस्सा बच रहा है, 3 सवा 3 बच रहा है, तो उसको हम इस तरीके इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और जो 20 का सेंटर होगा उस सेंटर पे इस तरीके से मार्क करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम स्केल की मदद से यहाँ पे हाफ इंच पे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए स्केल पहले इस तरीके से पहले एक सीधी लाइन मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं सेम उसी तरीके से एक सीधी लाइन मिलानी है। उसके बाद अब हम यहाँ पे
आधा आधा इंच इधर और आधा इंच उधर, दोनों साइड में आधा इंच करके बढ़ाएंगे। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से। पहले तो यहाँ मार्किंग कर दिया इस तरीके से स्ट्रेट। अब स्केल को इसी इंची टेप को इस तरीके से घुमाएंगे लगभग में 4 इंच। ठीक है, 4 इंच हम जब मार्क कर लेंगे, यहीं से हम स्ट्रेट आधा इंच इस साइड जाएंगे और आधा इंच हम दूसरे साइड जाएंगे। ज़्यादा नहीं बढ़ाना आपको, सिर्फ आधा इंच बढ़ाना है। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया है। फिर भी अगर आपको डाउट होता तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको सारे डाउट को क्लियर कर दूँगी। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो डायरेक्ट, तो मैं वहाँ पर भी आपको बता दूँगी। अगर आप अपनी वीडियो वगैरह बना के भेजोगे कि क्या प्रॉब्लम आपको कहाँ आ रही है, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो ये देखिए टोटल हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम करेंगे कटिंग, पर उससे पहले हम नीचे वाले हिस्से में राउंड शेप देंगे। तो ये देखिए 7.5 इंच वाली हमारी फिटिंग वाली मार्किंग थी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ये देखिए जहाँ पे हमने कट वाली मार्किंग लगाई है, और ये हमारे 3 इंच है। ठीक है, यहाँ से, और उसके बाद हम 3 इंच और बढ़ाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। ये कपड़ा है हमारी जो फिटिंग वाली मार्किंग, उसमें ये हमारे 3 इंच हो गई। अब हम यहाँ से फिर से 2 इंच बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जब चढ़ के कटेगा तो हमारी फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। ये मैं आपको बता देती हूँ कि फिटिंग काफ़ी अच्छी आ जाती है, इस वजह से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए हमने मार्क कर लिया। टोटल जो हमारा है 11 इंच था। ठीक है, अब हम इसमें यहाँ पे लगभग में मान लीजिए 1 इंच बढ़ा रहे हैं, मतलब 11.5 इंच लेके 12.5 इंच लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब यहीं से ये हमारी कटिंग वाली और ये जो सिलाई अभी लग रही है हमारी सिलाई वाली मार्किंग हो गई। अब मैं आपको फिर से यहाँ पे मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ कि कितना क्या साइज़ है। तो यहाँ पे देखिए डॉट वाली जो लाइन है वो हमारी 5 इंच है, 4.5 इंच आप मान के चलो, 5 इंच के आसपास में ये हमारी है, 5.25 इंच। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। तो ये हमारा लगभग आ रहा है 6.5 इंच, और हाँ 6.5 इंच मान के चलिए। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे 5 इंच। नीचे वाले हिस्से में 5 इंच था, यहाँ पे 5 इंच है। तो ये जो 1 इंच 1.25 इंच है वो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा। ठीक है, तो ऐसे ही नीचे इस वाले हिस्से में भी सेम उसी तरीके से मार्क कर देंगे और इस लाइन को उस लाइन से इस तरीके से अटैच करेंगे। जैसे अब इस वीडियो में देख रहे हैं, सेम इसी तरीके से आपको भी अटैच करना है। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल भी आपको इसी मेथड से फॉलो करना। अगर जब इस मेथड से फॉलो करके कटिंग करोगे तो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही फिटिंग वाली ब्लाउज़ बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली। अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये और इसमें हमने अभी गला नहीं कट किया, गला जब हम सिलाई करेंगे तब हम कट करेंगे। पहले हम यहाँ पैटर्न मेन कट कर रहे हैं, वो आपको कट करके दिखा देते हैं। तो गाइस यहाँ देखिए कटिंग हो गया, नीचे वाला हिस्सा बचे गया उसे भी हम कट करके निकाल लेते हैं इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में। अब देखिए इसे हम अटैच कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से इसका शेप आएगा अटैच करेंगे, जो कि मैं आपको सिलाई में बताऊंगी। तो ये हमारा प्रॉपर हमारे पैटर्न फ्रंट वाला कट हुआ है और इसे कहते हैं शोल्डर प्रिंसेस कट। ठीक है, मैं नाम फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसे कहते हैं फुल शोल्डर प्रिंसेस कट, जो कि शोल्डर के पास से कटिंग होता है प्रिंसेस वाला। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले बैक वाला हिस्सा कट करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो बैक वाले हिस्से में भी आपको सेम वही मेथड फॉलो करना है जैसे कि मैंने आगे वाले हिस्से में बताया है। तो यहाँ पे 5.5 इंच रखिए, आर्म होल हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच, इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। और कपड़ा जो मैंने फोल्ड किया वो मैंने टोटल किया है 11 इंच पर फोल्ड। अमोल की मार्किंग करने के बाद अब हम प्रॉपर अमोल का शेप देंगे। तो स्केल की मदद से आप यहाँ पे इस तरीके से लाइन को मिला ले, जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको लाइन को मिलाना है, देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम लेंगे फिटिंग वाली मार्किंग, तो हम रखेंगे 9 इंच पे। 9 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं सेम इसी तरीके से। उसके बाद अब हम यहाँ पे लगाएंगे डॉट वाला निशान, एंड उसके बाद हम लगाएंगे नीचे वाला हिस्से का फिटिंग। तो डॉट वाले हिस्सा निशान में लगाने के लिए हम रखेंगे 7.5 इंच हमारी फिटिंग हुई। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, क्योंकि ये पीछे वाला हिस्सा डॉट में भी जाएगा, तो इस बात का ध्यान दें। तो 8.5 इंच पे लगाएंगे। उसके बाद हम डॉट वाला हिस्सा जो लगाएंगे वो हम रखेंगे 5 इंच पे, कुछ इस तरीके से जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और लंबाई ऊपर की हो, यानी कि जो हम ले जाएंगे वो हमारा डॉट रहेगा 4.5 इंच का लंबा। ठीक है,
और आधा आधा इंच हम दोनों साइड से इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। सेम इसी तरीके से आपको पीछे वाला पल्ला, वैसे तो अगर आप बेसिक अगर आपको सिलाई आती होगी तो आपको तो पता ही होगा पीछे वाला पल्ला किस तरीके से कटिंग करते हैं। फिर भी जिनको नहीं आता उनके लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि उनके लिए ये मेथड है, वो ईजिली समझ सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ मार्किंग कर लिए हैं गाइस। अब हम यहाँ पर लगाएंगे आर्म होल का राउंड शेप देंगे कुछ इस तरीके से, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हो। हल्का सा कर्व देना है। अगर आपको नहीं आता तो आप इंची टेप की मदद से 1 इंच का लेके मार्किंग कर सकते हो। फिर इसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिला देंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारी सिलाई वाली लाइन है। अब एक्स्ट्रा लेके चलेंगे जो कि हमारी कटिंग वाली लाइन होगी, तो ये हमारी कटिंग वाली लाइन है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से नाप लेंगे कितना है कि कितना नहीं, कितनी कमी है। अगर कुछ भी अगर थोड़ा बहुत करना होगा तो हम उसे सही कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, हल्का सा लाइक आप समझ लीजिए आधा इंच जितना इस तरीके से हम डाउन करेंगे, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हो। डाउन करने से क्या होता है गाइस कि जो हमारी ब्लाउज ऊपर अगर हम हाथ उठाते तो चढ़ने लगता है, तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा। तो अगर आप ये कमी करते हैं अपने ब्लाउज में तो इस चीज़ को आप अभी से सुधारना स्टार्ट कीजिए, इससे आपकी ब्लाउज बहुत अच्छी से बन जाएगी। अब देखिए जो पैटर्न था उस पैटर्न को हम इस तरीके से रखेंगे शेप में और फिर मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। और ये हमारे आगे वाला पल्ला है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉट वाले हिस्से को मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। एंड गाइस ध्यान दीजिएगा, मैंने ना फ्रंट में डिज़ाइन गला का डिज़ाइन बनाया नहीं, बैक में बनाया, वो मैं आपको सिलाई करते टाइम बताऊंगी। तो इसलिए आप यहाँ पे ऐसा मत कंफ्यूज होना कि इसमें तो गला ही नहीं बना है। तो नहीं, गला बनेगा पर जब मैं सिलाई करूँगी उस टाइम पे, क्योंकि फ्यूजिंग लगानी है, फ्यूजिंग से हम फिनिशिंग देंगे, इस वजह से यहाँ पे मैं गला बनाना नहीं बताई हूँ आपको। वो मैं आपको सिलाई वाली वीडियो बताऊँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको फर्स्ट पार्ट में दिखा रही हूँ कटिंग, और सेकंड पार्ट में मैं आपको उसकी स्टिचिंग भी बताऊँगी। इसी वीडियो में आपको स्लीव की भी कटिंग बता दूँगी कि बाजू किस तरीके से कट करते हैं, और बाजू मैंने यहाँ पर पफ डिज़ाइन बनाया है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। अगर आप पफ डिज़ाइन बनाना चाहते हो और आपका कपड़ा छोटा पड़ जाता है तो आप किस तरीके से बना सकते हो। तो सबसे पहले हम इसे कटिंग कर लेते हैं फटाफट से। सो गाइस यहाँ पे देखिए इस वाले हिस्से को भी पैटर्न को रख के हम कट कर लेंगे, और यहाँ पर नॉच का हल्का सा निशान बना लें ताकि हमें पता रहे कि यहाँ से हम यहाँ पे बीच वाले हिस्से को जोड़ना है, ठीक है। अब हम देखिए कपड़ा यहाँ पे छोटा पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ लगा लेंगे। नीचे से हम लेंगे पूरा टोटल 10 इंच इस तरीके से, और ऊपर से हम लेंगे 3 इंच इस तरीके से बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब यही सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, 10 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लिया। अब स्केल की मदद से इसे मिला देंगे और ऊपर वाले हिस्से में भी मिला देंगे, और यहाँ से नीचे 3 इंच जाएंगे, और इसके बाद इस तरीके से सिंपल जो स्लीव होता है उस तरीके से बाजू बना लेंगे। अब ऊपर से हमें पफ बनना तो ऊपर से हम डाउन करना स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। ये डाउन हो गया हमारा, और देखिए पफ स्लीव हमारा ईजिली बन के तैयार हो गया। अब नीचे वाली जो फिटिंग है वो हमारी 7.5 इंच पे, उसमें हम पूरा फिटिंग अच्छे से दे देंगे, और कटिंग वाली जो मार्किंग है वो हमारी 5.5 इंच है, ठीक है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई। अब इसे मिलाएंगे कुछ इस तरीके से, और नीचे वाली लाइन को ये हमारी सिलाई लाइन है, और ये ऊपर वाली जो लाइन देख रहे हो आप कटिंग वाली लाइन है, ठीक है। तो कटिंग और सिलाई दोनों की लाइन आपको ध्यान देनी होती है। पहले यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर ले, ये देखिए 8 इंच पे आ रहा, तो 8 इंच पे इस तरीके से हम, ये हमारी फिटिंग जो सिलाई हो जाएगी उसकी माप है। अब हम इसे कट कर लेते हैं इस तरीके से। कटिंग करने के बाद हम मेन कपड़े पे रखेंगे, और मेन कपड़े पे रख के सारे पैटर्न को अच्छे से रख के फिट करके सेट करके कट करेंगे। तो देखिए गाइस अक्सर क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि कपड़े हमारे छोटे पड़ जाते हैं, ठीक है, छोटे पड़ जाते, जोड़ आया था इस चीज़ का टेंशन होता है। और किसी किसी में फुल पत्ती का भी झंझट होता है, जैसे इसमें देख लो पत्ती सारी ऊपर की ओर जा रही, तो हमें जो पीछे वाले हिस्सा कट किया वो ऊपर की ओर कट किया। तो आगे वाले हिस्से में अगर हम नीचे वाले पत्ती डाउन कर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम पैटर्न को इस तरीके से अच्छे से पहले सेट करेंगे, देखेंगे किस साइड हमारे पत्ती आ रही है। अगर आपके ब्लाउज में डिज़ाइन है तो वन, और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली किसी भी तरीके से रख के कट कर सकते हो। यहाँ पर कपड़ा छोटा पड़ गया, यहाँ पर हम जोड़ लगाएंगे जो कि मैं आपको सिलाई वाली वीडियो में बताऊंगी। तो सिलाई वाली वीडियो मैं आपको साथ कल शेयर करूँगी, तो उसके लिए प्लीज़ वेट कीजिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।